देखिए, तो ए ओ बी जो है, ए ओ बी 125 डिग्री, सी ओ डी कितना होगा? किसने किया? क्या माना? 62.5। ओके, ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई वाले करते हैं, आप भी देख लीजिए, कभी काम आ जाएगा। छोटी सी थ्योरम है, इंग्लिश में तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही है, बट बेसिक बहुत सिंपल है। जैसे आपको कराया जाता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में, ऐसे ही कराया जाता है कि सर इसके जो अपोजिट होते हैं वो 180 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 180 डिग्री है। मित्रों, नहीं समझ में आया? पक्का? ये जो कोऑर्डिनेटर था ये साइक्लिक था, क्योंकि इसके जो 4 पैर थे वो सर्कल को टच कर रहे थे। नहीं समझ में आया? अब ये इसका बड़ा भाई है, ये जो कोऑर्डिनेटर है ये सर्कल को टच करता है किस पॉइंट्स पे? 1 2 3 4। मित्रों, नहीं समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आईसीएसई में नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए, बट सिर्फ मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके अंदर एक सर्कल है और सर्कल चारों पॉइंट्स पे टच कर रहा है, चारों साइड्स को टच कर रहा है। नहीं समझ में आया? अब आगे बोलो। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ऐसा जो कोऑर्डिनेटर होता है उसकी ये वाली साइड और इसकी अपोजिट साइड जो सर्कल पे एंगल सबटेंड करते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। मित्रों, नहीं समझ में आया? तो 125 डिग्री प्लस अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। बार बार कह रहा हूँ आईसीएसई के सिलेबस में नहीं है, चिंता मत कीजिए। उसी तरह ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा इसका सम करेंगे, मतलब अगर ये लेट अस अज्यूम x है और ये y है, तो x प्लस वाई जो है वो फिर से 180 डिग्री होगा। तो आपको समझ आ गया कि ये सबका मिलाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। मित्रों, डाउट है? आपसे नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईसीएसई के सिलेबस में नहीं है। आंसर क्या होगा? 180 माइनस 125 55 डिग्री। मित्रों, कोई डाउट? कोई डाउट? पक्का? थ्योरम फिर से देख लीजिए। थ्योरम सिर्फ ये बोल रही है ये अल्फ़ा ये बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके होगा? 180 डिग्री। ये x ये y, ये x ये y, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। और पूरा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। ऑफकोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 360 तो है। नहीं समझा? कोई डाउट? पक्का? नाइस। नेक्स्ट देख लीजिए। Circumference of a base of a cylinder is 132 centimeter and height is 25 centimeter. The radius of the cylinder is बेस आपको दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, बट ये जो सर्कमफ्रेंस है वो ये वाला सर्कमफ्रेंस है, ठीक बोल रहा हूँ ना? तो 2 पाई आर दिया हुआ है किसके इक्वल? 132 के। भाई यही है ना? एंड हाइट इज 25, हाइट 25 है। रेडियस आपसे पूछा जा रहा है, तो रेडियस हमने यहीं से निकालना है। नहीं समझ में आया? हाइट तो ऐसी उसने दे दी कि चलो बच्चों को तंग करते हैं, इंटू 7/22। नहीं समझ आया मित्रों? भाई नहीं समझ में आया? तो 11 पे कटेगा, 11 2 था, 11 1 था, 2 था, यहाँ 2 था, 2 2 4, 4 3 12, 3 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 7 3 21। आई एम सॉरी, थैंक्स बी। 21 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ बच्चे? ये वाला था ना, ये वाला 2, ये वाला जो 2 है वो यहाँ 2 यहाँ समझ आ रहा है। ये जो पाई है ये रेसिप्रोकल हो गया और ये आर है। नहीं समझ आया मित्रों? पक्का? ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। ये मिड पॉइंट है, जो लाइन है वो कौन सी है? -3b और 1, b+4, देन द वैल्यू ऑफ b। मिड पॉइंट -1 जो है वो मिड पॉइंट है। आपको निकालना क्या है? b की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है
इस वजह से जो आसान है उसको लीजिए। तो -3 + 1/2, इससे तो कुछ निकलने नहीं वाला। तो x को हाथ लगाने का फ़ायदा है, क्या फ़ायदा, क्यों परेशान हो रहे हो। इसको पकड़ो b को और ये b+4 को, तो b+4 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। मित्रों कोई डाउट? पक्का? ये वाला 2 यहाँ नहीं है, ये वाला 2 यहाँ पर होगा, कोई डाउट? तो 2b+4 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो b+2 इज इक्वल टू 1, तो b किसके इक्वल होगा, -1 के। नहीं समझ में आया? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कोई डाउट? दुक्लेश वेदना शिविता रेड्डी है, विनीत जी आपका नहीं, भव्या जी आपका गलत किया? तूने गलत क्यों किया? अच्छा, कोई डाउट था क्या? भाई मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो पता ही है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये जो है ये किसके इक्वल होता है, x1 + x2 नहीं 3 4 5 क्वेश्चन जल्दी y1 + y2/2। ये फॉर्मूला आते नहीं आता, आते, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। भव्या जी कोई डाउट? यार ये ना नई क्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है बट देयर इज अ हाई चांस कि आपके एमसीक्यू में आ सकता है, मार्केट में एटलीस्ट मैंने पहली बार देखा। 2 अनबायस्ड coins are tossed simultaneously, probability of getting no head। 2 अनबायस्ड कॉइन्स है, 2 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा पहाड़ तो तोड़ना नहीं। 2 कॉइन्स का जो सैंपल स्पेस है वो ये बनती है। आपको क्या चाहिए? नो हेड। आई एम सॉरी, आपको क्या चाहिए? ठीक है ना भाई, नो हेड, तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नो हेड, हेड नहीं देखना चाहते, तो यही होगा 1/4। मित्रों नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसने सिर्फ थोड़ा सा उसको आगे कर दिया, उसने बोला कि यार ये किसके इक्वल है, a/b के। नहीं समझ में आया, बस नया क्वेश्चन बन गया। ये मार्केट में एटलीस्ट मैंने पहली बार देखा है। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, तो कहने का मतलब a किसके इक्वल हो गया, b किसके इक्वल हो गया? नहीं समझ में आया? तो a + b होल स्क्वायर क्या होगा? नहीं समझ में आया? सभी समझ आया? देयर इज अ हाई चांस कि अगर कोई अच्छा क्वेश्चन डालना चाहता है तो ये डाल देगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। भव्या जी को दुख क्लेश वेदना फिर से लंबी चौड़ी डिस्कशन हो चुकी है, अभी उतनी लंबी तो डिस्कशन नहीं होगी, बट 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है स्टेप डिविएशन यूज़ करो, मेरा दिमाग खराब है, स्टेप डिविएशन यूज़ करो। मैं डेटा को स्टडी करता हूँ, डेटा को ध्यान से देखता हूँ कि 11 लोग हैं वो ये इस रेंज में है 65-75 में, और 10 लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, तो बेसिकली मेरा जो मीन होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली यहीं पर होना चाहिए, या अगर थोड़ा आया भी तो इस साइड थोड़ा सा स्लिप कर सकता है। नहीं समझ में आया? तो 50.43 ये तो कतई नहीं है, 69.43 इसका चांस है, और 59.43 इसका भी चांस है। इसका चांस है 69.43 का चांस है, और 60.50 का कोई चांस है। नहीं समझ आया? ये 3 खिलाड़ी रह गए हैं मैदान में, बट अगर आप देखेंगे ये 55 है, ये 65 है, ये 75 है, 11 लोग यहाँ खड़े हैं। कहाँ बच्चे देख कौन? तो 60.50 हमने प्लॉट कर दिया है, ये यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा, 69.43 यहाँ पर होगा, और 59 पॉइंट समथिंग होगा यहाँ पर होगा। अब मिस्टर विनीत कह रहे हैं कि सर देखो 11 लोग जो हैं वो इसके बीच में हैं, सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अगर आपको चांस लेना है, फ्लूक मारना है,
और 1 नंबर का क्वेश्चन है और इतनी बड़ी स्टेप डिविएशन आप नहीं करना चाहते, सो चांस ले सकते हैं आप 69.43 पे। नहीं समझ में आया? एंड विच इज़ द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया? तो इसका जो आंसर है वो ये होगा। ये क्लियर है? जी। अच्छा, इसके बाद यार ये भी आईसीएसई के कोर्स में नहीं है, बट सुन लीजिए, दुखी मत होइए। आप जो अजीब प्लॉट करते हैं वो प्लॉट करते हैं कैसे? 2 मिनट देख लीजिए, मैं आपको एक छोटी सी रिवीजन भी हो जाएगी। जैसे 10-20 में 3 है, 20-30 में 7 है, 30-40 में 6 है, 40-50 में 7 है। लेट अस अज्यूम, छोटी सी रिवीजन भी हो जाएगी। आप जो अजीब प्लॉट करते हैं वो आप ऐसे प्लॉट करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो आप इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 3, 10, 16, 23। मित्रों नहीं समझ में आया? जो अजीब आप प्लॉट करेंगे वो कैसे प्लॉट करेंगे? ये अपर इंटरवल लेंगे और 3 लेंगे, ये अपर इंटरवल लेंगे और 10 लेंगे, ये अपर इंटरवल लेंगे और 16 लेंगे, ये अपर इंटरवल लेंगे और 23 लेंगे। इसका मतलब पता है क्या होगा? कि 20 से कम लोग, मैं आपको सिर्फ एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। देखिए 20 तक कितने लोग हैं? 3। ये जो डेटा है ये 20 का डेटा है, ये 10 है, ये 20 का है, ठीक है। तो 20 तक कितने लोग हैं? 3। तो ये 20 होगा और यहाँ 3 होगा, तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा। 30 तक कितने लोग हैं? 30 तक लोग हैं 10। 16 तक कितने लोग हैं? 40 तक कितने लोग हैं? 40 तक लोग कितने हैं? 16। और 50 तक कितने लोग हैं? 23। तो आपका जो अजीब प्लॉट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे करके हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आई? ये जो अजीब प्लॉट हो रहा है, ये प्लॉट हो रहा है 20 तक, 30 तक, 40 तक और 50 तक। नहीं समझ में आया? मेरी बात समझ आई? कि लेस देन 20 कितने हैं, लेस देन 30 कितने हैं, लेस देन 40 कितने हैं, लेस देन 50 कितने हैं। आईसीएसई में ऐसे कराया जाता है। बट इसका ना एक कज़न है जो आप प्लॉट कर सकते हैं कि मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। नहीं समझ में आया? इसका एक कज़न है, अजीब का एक कज़न है, आपके सिलेबस में नहीं है, चिंता मत कीजिए। और ये जो दोनों कज़न्स हैं, ये जो दोनों भाई हैं, जहाँ ये इंटरसेक्ट होते हैं उसको बोला जाता है मीडियन। नहीं समझ में आया? आपके कोर्स में नहीं है, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। बट सिर्फ आपको एक नई चीज़ बता दी कि ये लेस देन अजीब होता है और एक मोर देन अजीब होता है। तो ये दोनों भाई जहाँ टकराते हैं वहाँ पर क्या मिलता है आपको? मीडियन। नहीं समझ में आया? और मीडियन क्योंकि एक्स एक्सिस होता है तो इसका वैल्यू ऑफ मीडियन जो है वो क्या हो जाएगा? 13.5। मित्रों कोई डाउट है? बार बार कह रहा हूँ आईसीएसई के सिलेबस में नहीं है, चिंता मत करो, बट सीबीएसई में है। भाई ने बनाई है, आईसीएसई की बुक है, बट उसमें सीबीएसई के भी बीच में क्वेश्चन डाल दिए। बट ठीक है, जो भी है, बात समझ आए? और मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि 11th-12th में फिर से टॉपिक आएगा तो कुछ नई चीज़ सीखोगे तो मुसीबत थोड़ी है। फिर से वही देसी सा क्वेश्चन, ए बी इंटरनली 1:3, गधा मजदूरी। ये 1 है, ये -3 है, ये -3 है, ये 9 है। पहले ही देख लीजिए कुछ है नहीं, तो सिर्फ एक ही पॉइंट निकालिए, 1 -3। ओह आई एम सॉरी, रेशो क्या है? 1:3। तो किसी एक्स को ही पकड़ लीजिए बस। 1 इसके साथ होगा, 3 इसके साथ होगा, आसान है। तो -3 + 3 अपॉन 1 + 3। मित्रों ठीक है ना? तो ये 0 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। नहीं समझ में आया? बाकी को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। भव्य जी कोई डाउट?
सिबी को डाउट? आई एम सॉरी सिबी, तेरा क्यों भाई गलत क्यों हो गया? बाबा जी स्ट्रांगली रिकमेंडेड, प्लीज़ फिगर बनाइए, आपको आता है तो भी बनाइए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ किस लिए। क्वेश्चन सिंपल है, आप कर भी सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, तो अगर आप ऐसे करेंगे, देखिए मुझे एक्सपीरियंस है बट फिर भी मैं डायग्राम से ही करता हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लगाता। आपके सामने मैं भी डायग्राम बना के कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लगाता। वो m1 x1 वो मैंने लगाता है, मुझे पसंद ही नहीं है वो। और आपको भी यही समझाया गया है कि भैया फॉर्मूला, जब 2 मिनट लगते हैं फिगर बनाने में तो प्रॉब्लम क्या? इसकी वैल्यू निकालनी है तो वही हमारा पुराना साइन थीटा कॉस थीटा में रिड्यूस कर लीजिए, 2 मिनट लगते हैं। भाई तंग कर रहा है हमें कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन डाल रहा है, जबकि डालना नहीं चाहिए, बट ठीक है, क्या करें। जी बोलिए। जी जी जी, हाँ हाँ, 1 + tan² = sec², बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप बोल रहे हैं कि सर इसको क्या करो, आप किस रास्ते में निकल गए, tan² - sec², tan² - -1 लिख दो, तो इसको आप -1 लिख दो, ठीक है ना मैडम, यही बोल रहे हो आप? बिल्कुल ठीक। मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, कोई डाउट? मैं भी उसी रास्ते पे जा रहा था, मैडम ने बचा लिया। तो अब एलसीएम क्या आएगा, 1 - cos थीटा, ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा tan थीटा -1 + cos थीटा। भाई कोई डाउट? तो अब ये साइन है, ये साइन है, क्या किया जाए? तो साइन -cos + cos² अपॉन cos 1 - cos। मित्रों समझ आया नहीं है? इसको मैं लिख दिया साइन अपॉन कॉस। जब मैंने इसको साइन अपॉन कॉस लिखा तो ये तो एक साइन आ गया, और जो वो कॉस था वो इसके साथ माइनस कॉस हुआ, इसको cos² कर दिया और खुद आके नीचे बैठ गया यहाँ पर cos 1 - cos। नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति? दुक्लेश वेदना। अब ये बन गया sin², ये है cos², तो ऊपर क्या है 1 - cos और नीचे क्या है cos के साथ 1 - cos, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/cos क्या आ गया, सीकेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीकेंट, ये इसका आंसर। दुक्लेश वेदना। इक्वेशन ऑफ लाइन which has slope -2 and cuts off an intercept on x-axis। हज़ारों लाखों क्वेश्चन किए हमने, अभी भी नहीं कर सकते तो घर से भाग जाओ। इक्वेशन ऑफ लाइन विच है स्लोप -2, तो m जो है वो -2 के इक्वल है। कट्स ऑफ इंटर -6 ऑन द x-axis, तो x-axis पे ऐसे यूँ -6 काट रही है। मित्रों को डाउट? तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही -6,0 होगा ना? नहीं समझ में आया? नहीं, तुझे समझ नहीं आया? अरे भैया एक्स एक्सिस पे लाइन काट रही है, ऐसे लेट अस अज्यूम ऐसी लाइन होगी, ऐसे लाइन होगी। तो अगर ये यहाँ पर काट रही है, एक्स एक्सिस को काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो ये मैं एक्चुअली फिगर गड़बड़ कर रहा हूँ, तो मैं फिगर तुझे ऐसी चीज़ बना के दिखाता हूँ। -6 यहाँ पर होगा, स्लोप -2 है, तो लाइन ऐसे होगी। तो ये पॉइंट जो है, ये इंटरसेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो -6 है। तो ये जो पॉइंट होगा ये -6,0 ही तो होगा। नहीं समझ में आया? अब इसकी जो स्लोप है वो कितनी है, -2 है।
तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इसमें क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। नहीं समझ में आया? तो y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 12, तो y प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। y प्लस 2x प्लस 12, ये वाला नहीं समझ में आया? जो इसने 2x प्लस वाई प्लस 12 करके लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तेरा ठीक है ऐसे भी? आपका ठीक है मैडम? तेरा ओके, आप समझ आया? ये वॉल्यूम था, देन द वॉल्यूम विल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में भाई आप मान लीजिए कि आप बैठे हैं पाई आर स्क्वायर एच पे, नहीं समझ में आया? पाई आर स्क्वायर एच जो है वो आपका ओरिजिनल है, और जो फाइनल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं मैडम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो ओरिजिनल आप मान लीजिए कि पाई आर स्क्वायर एच था। अब वो क्या बोल रहा है कि रेडियस इज डबल्ड, तो रेडियस डबल होगा तो नीचे कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर, और हाइट इज हाफ, तो यहाँ क्या आएगा h/2। नहीं समझ में आया भाई? डाउट है क्या? तो पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ क्या आ गया पाई 4r स्क्वायर h/2। तो ये जो है ये किसके इक्वल है, पाई 2r स्क्वायर एच, तो ये किसके इक्वल है 2 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं समझ में आया? तो वॉल्यूम जो है पहले कितना था पाई आर स्क्वायर एच, अब कितना है 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो फाइनल है वो ओरिजिनल का डबल है। विनीत जी नहीं समझ में आया? तो डबल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सभी तरह ठीक था? बाबा जी आपका, तूने तुक्का मारा था, तुझे अब समझ आया नहीं आया? पक्का?